दो चीजें बड़ी कारगर होती है। केवल मात्र 2 हफ्ते भी हम उसको अगर दृढ़ता से कर लेते हैं तो मेरे शंकर की कृपा हम पा लेते हैं। 2 चीजें कारगर, एक बिना कपट के, बिना छल के, बिना दिखावे के, बिना बेईमानी के, बिना लोभ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करना। उसमें एक बार आपकी कामना हो जाना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं इस कामना के लिए ये व्रत ये जप कर रही हूं। शुरू दिन आप जब बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठें, शुरू दिन जब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर कामना कर कर एक बार अपने मन में आ जाना चाहिए कि मैंने इस कामना से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया। और दूसरे नंबर पर है जब बेलपत्र का पेड़ कहीं सूख गया हो और किसी किसी के यहां पर बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है तो उस वृक्ष को लोग निकाल देते हैं, तोड़ देते हैं, काट देते हैं, निकाल देते हैं। अगर किसी के यहां पर बेलपत्र का पेड़ कट गया हो, सूख गया हो, सूखा हो, किसी के काम नहीं आ रहा हो, तो वहां से बेलपत्र के वृक्ष की थोड़ी सी जड़ के पास का भाग लेकर आना और उसका चंदन जैसी मुठिया बना लेना और उसको फिर घिस कर मेरे देव अधिदेव महादेव को जब जल चढ़ाने जाओ तब वो बेलपत्री का चंदन मेरे महादेव को लगा कर आओ। हरे वृक्ष को नहीं तोड़ना। जो वृक्ष सूख गया, जो वृक्ष पूर्ण तरह से साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, किसी किसी के यहाँ का पेड़ कटने वाला है, सूख चुका है, बेकार हो चुका है, लोग उसे निकालना चाह रहे हैं, उसकी अगर थोड़ी सी लकड़ी, थोड़ा सा भाव मिल जाए, उसका घिसा हुआ चंदन देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया। हरे वृक्ष की लकड़ी को नहीं। तुम अगर हरे वृक्ष की लकड़ी को काट कर लिया है, तोड़ कर लिया है, फिर उसको सुखा लिया, सुखाकर तुमने चंदन बनाया, वो श्रेष्ठ नहीं होगा, उसका कोई महत्व नहीं होगा, उसकी कोई मूलता नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि हरे वृक्ष में से जब हम पत्तियां तोड़ते हैं तो उसकी डाली कभी नहीं टूटना चाहिए। वृक्ष में से केवल पत्ती तोड़ो पर डाली ना तोड़ो। फूल में से, फूल के पौधे में से, पुष्प की डाली में से पुष्प तोड़ो पर उसकी डाली कभी मत तोड़ो। तुलसी मां, तुलसी का दल तोड़ो पर डाली कभी नहीं। आंवले के वृक्ष के आंवले तोड़ो पर आंवले की डाली कभी ना तोड़ो। पीपल के वृक्ष के पत्ते तोड़ लो पर पीपल की डाली कभी ना तोड़ो। शमी के वृक्ष के पत्ते तोड़ लो पर शमी के वृक्ष की डाली नहीं तोड़ना चाहिए। कारण क्या होता है? 84 लाख मनुष्य की योनियां हैं और 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। वृक्ष, दुर्वा, पत्तियां, डालियां,
ये जितने संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने तुम्हें पौधे नजर आते हैं, चाहे वो जल के अंदर नजर आए, थल के अंदर नजर आए, गमले में नजर आए, जैसे तुम्हें पौधे का दर्शन हो रहा है, 20 लाख योनि वृक्ष की है, 20 लाख की। अब 84 लाख में से 20 लाख योनि तो वृक्ष की है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम फूल तोड़ते समय अगर डाली तोड़ देते हैं, हम पत्तियां तोड़ते समय वृक्ष की डालियां तोड़ देते हैं, तो 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि वृक्ष की है, और वो योनियां हमको भुगतना पड़ती है। इसलिए केवल पत्तियां तो आपको पत्ती की जरूरत है, बेलपत्र की जरूरत है, ये बेलपत्र की आपको जरूरत है, आप बेलपत्र तोड़िए, डाली ना तोड़ना। फूल की जरूरत है, फूल तोड़िए, उसकी डालियां ना तोड़िए। कई लोगों का ऐसा भाव होता है कि ढेर सारी